दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर शुरू हो गया है और इस बार वजह बने हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन काल नेमी की संज्ञा दी, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें मनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों दो अलग अलग धाराओं पर स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में दिखाई दे रहे हैं। काल नेमी कहा योगी आदित्यनाथ ने। काल नेमी पौराणिक कथाओं का वो मायावी राक्षस जो धर्म का चोला पहनकर अधर्म का काम करता था, जिसे रावण का मामा कहा गया, जिसने बाद में द्वापर युग में कंस का अवतार लिया, प्रभु श्री कृष्ण ने जिसका वध किया, संहार किया, वो कालनेमी और उस कालनेमी की संज्ञा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दी है। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी इस पर। शंकराचार्य ने योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कालनेमी कौन है अब देश की जनता को पता चल गया है, क्योंकि यह भी कहा कि हम कोई सुख नहीं भोग रहे, जबकि योगी गद्दी पर बैठे हुए हैं आदित्यनाथ। और यह विवाद चूंकि माघ मेला में स्नान को लेकर शुरू हुआ था, जो अब असली नकली संत और सनातन धर्म तक पहुंच गया है। शंकराचार्य मौनी अमावस्या से ही संगम किनारे धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने बसंत पंचमी का स्नान न करने का ऐलान किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बयानवीर न बने सीएम योगी। सीएम योगी की गर्दन फंसी हुई है। अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ को कहीं का नहीं छोड़ा और मेरे साथ अपराध हुआ है, उसका संज्ञान लें। नोटिस के पीछे दुर्भावना दिखाई दे रही है, यह बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि योगी जी योगी हैं, उनकी गर्दन फंसी है, अधिकारियों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और अपराध को सुधारने की अपेक्षा वक्तव्य वीर बन रहे हैं। 12 साल से गद्दी पर बैठे हैं, गौ हत्या नहीं रोक पाए, वो भी जवाबदेह हैं। कालनेमी कौन है देश की जनता को पता चल गया है। ये तमाम बातें स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन के रवैये पर अपनी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कही है। और उन्होंने कहा कि वो माघ मेले में 40 साल से आ रहे हैं, कोई आज पहली बार नहीं आए। उन्होंने कहा कि पहले तो शिविर देते थे, अगर उनका मन हो तो शिविर को उखाड़ कर फेंक दें, हम तो वैसे भी फुटपाथ पर बैठे हैं। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार के रवैये से नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नकली असली सनातन की बात करते हैं, हम सुख नहीं भोग रहे, वो राजगद्दी संभाले हैं, इसलिए बयानवीर न बने। जो हुआ है उसको देखें कि क्या अपराध हुआ है, उस पर फैसला करें, उस पर निर्णय लें। उन्होंने साफ किया कि मात्र कुछ पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर देने से वो नहीं मानेंगे। यह पूरा मामला 18 जनवरी को शुरू होता है, जब माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर शंकराचार्य की पालकी को रोका गया। प्रशासन ने विवाद बढ़ने के बाद उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा, नोटिस चिपकाया। इसके बाद मेला प्रशासन ने दूसरा नोटिस भी भेजा, जिसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्गी घुसाने को लेकर सवाल किए गए। नोटिस में पूछा गया कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। नोटिस में यह भी कहा गया कि 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं वो बात केशव प्रसाद मौर्य नहीं कहते। केशव प्रसाद मौर्य उनसे बिल्कुल अलहदा अलग बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि योगी जो शंकराचार्य हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनका पूरा सम्मान है।
किसी संत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले सीएम योगी ने प्रशासन से प्रयागराज ने 720 किलोमीटर दूर सोनीपत में संत के कर्म और धर्म के बारे में बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और यही उनके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उनकी असली प्रॉपर्टी है और राष्ट्र ही उनका स्वाभिमान है। और अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। कोई भी धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। ये जो कालनेमी वाली बात योगी आदित्यनाथ ने कही, यह भी कहा कि हमें उनसे सावधान रहना होगा। यहीं से योगी आदित्यनाथ वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद नहीं हो रहा, यहां से लड़ाई शुरू होती है योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम है और शंकराचार्य से प्रार्थना है कि वो स्नान करें और उनसे आग्रह है कि इस विषय का समापन करें। आजमगढ़ पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले पूरी तरह गायब हो गए हैं और चुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य हुआ है, इसका क्या होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं, भाई योगी आदित्यनाथ तो केशव प्रसाद मौर्य के बॉस हुए ना, तो बॉस जो बात कह रहा है वो बॉस का डिप्टी क्यों नहीं कह रहा? बॉस का डिप्टी अलग बात कर रहा है और बॉस अलग बात कर रहा है। और जहां तक बात अखिलेश यादव की कही, अखिलेश यादव ने एक बार कहा था, आपको याद होगा, कि केशव प्रसाद मौर्य अपने विधायकों को ले आए, हम समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मुख्यमंत्री बनने का सपना तो राजनीति में हर किसी का होता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का। केशव प्रसाद मौर्य की जो लड़ाई है योगी आदित्यनाथ से, बेशक वो चुनाव हार गए सिराथू से, लेकिन दिल्ली के दबाव में केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। यह दबदबा केशव प्रसाद मौर्य का है। और केशव प्रसाद मौर्य, आप देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरवाद बनाम ब्राह्मणवाद हो रहा है और पंकज चौधरी, कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, यानी कि बीजेपी दिल्ली की समझ रही है कि कहीं ना कहीं पिछड़ों को साथ लेना होगा, तभी पीडीए से मुकाबला होगा। और पीडीए के इस गणित में ठाकुरवाद कहीं भी दिखाई नहीं देता। यह बात बीजेपी का हाईकमान अच्छे तरीके से समझ रहा है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं उसके विपरीत अगर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं से तो आशीर्वाद मिला ही है, और वो आशीर्वाद दिल्ली से है।